तो आपके पास सेकंड है b माइनस 5 इज़ लेस देन 1, तो सेम कंडीशन है। तो यहाँ पर b की भी कंडीशन होगी ग्रेटर देन 4 लेस देन 6। तो दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन आपके पास या तो स्क्वायर का है या तो रेक्टेंगल का है। और आपके पास जो b सेट है, b सेट की कंडीशन क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस ये b माइनस 5 होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 को नीचे ले आइए तो a माइनस 6 होल स्क्वायर, तो 4 के साथ कैंसिल होके यहाँ 9 रह जाएगा, प्लस 9 6 माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन 36 आएगा। तो कैंसिल आउट करेंगे तो आप रह जाएगा 4 विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स ये कंडीशन आपके पास एलिप्स का है। ठीक है, अब आपके पास एलिप्स का जनरल इक्वेशन आपको पता है, x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो उसमें h और k आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर को, ए एंड बी आपके रिप्रेजेंट करते हैं उसके वर्टिसेस को। तो आपके पास दैट मीन्स अगर आपके पास ये तो ये है x माइनस 6, a माइनस 6 आ रहा है, तो x माइनस 6 एंड माइनस 5। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका सेंटर क्या है, 6 एंड 5। तो यहाँ कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये 6 होगा, 6 एंड 5 है। ठीक है, तो इसको एक मिनट अगर देख लें तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये कंडीशन 5 होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर एलिप्स बनाते हैं तो कितना आ जाएगा, उसका है एक्सिस पे कंडीशन है 9, तो दैट मीन्स 3 स्क्वायर, तो 3 इज ऑन द लेफ्ट साइड, 3 इज ऑन द राइट, तो 6 के यहाँ पे 3 होगा 9, और इसके लेफ्ट पे अगर 3 हम माइनस करेंगे तो दिस इज 3। ठीक है, उसके बाद ये 4 है, तो 4 यहाँ से 5 से कम 2 स्क्वायर होगा, तो ये आपका आ जाएगा 3, और यहाँ पे 2 प्लस करेंगे 5 से ऊपर तो यहाँ हो जाएगा 7। तो कंडीशन यहाँ से ऐसे मूव करेगा, यहाँ से एलिप्स इनमें घूमेगा। इसको हम बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब आपके पास ये जो स्क्वायर है ये एक बड़ा सेट आ गया आपके पास एलिप्स का। अब ये स्क्वायर की कंडीशन है ए लाई कर रहा 4 और 6 के बीच में, तो 3 के बाद यहाँ पर 4 होगा, 4 to 6। ठीक है, तो आपके पास ये जो सेट बन गया ये 4 to 6 यहाँ पर है, और इधर भी ए, ये आपका ए के लिए है, ये आपका बी के लिए है, हम देख रहे हैं। तो बी के लिए आप देखोगे 4 और 6 यहीं पे लाई कर रहा, ये क्योंकि ये 7 है आपके पास, 5 + 2 = 7, तो 4 और 6 7 के अंदर ही लाई करेगा, तो ये आपका समथिंग यहाँ पे होगा, 3 के बाद 4 और 6। तो ये आपका एक छोटा सा ये सेट है, एलिप्स आपका बड़ा सेट है, एलिप्स आपका बन रहा बी सेट से और स्क्वायर आपका बन रहा ए सेट से। तो ए एक छोटा सेट है जो बी के अंदर लाई कर रहा है, दैट मीन्स ए जो है वो सब सेट है बी का। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज योर फर्स्ट इज करेक्ट। और नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट आपके पास, ए डाई इज थ्रोन, डाई इज thrown, let A be the event that number obtained is greater than 3। ये क्या इवेंट है कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 3 है, डाई इज थ्रोन। तो आपके पास जो इवेंट हो रहा डाई के लिए, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब ए इवेंट है, ए इवेंट की कंडीशन क्या कह रहा, नंबर ग्रेटर देन 3।
तो ग्रेटर देन 3 क्या होगा 4 5 6। एंड इवेंट बी क्या है दैट नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5, तो वो नंबर क्या होना चाहिए बी इवेंट के लिए लेस देन 5। लेस देन 5 क्या आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब कह रहा हूं आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी से पहले प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले आपको ए यूनियन बी चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो, ए यूनियन बी कितना है, जो एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, दिस इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट और टोटल इवेंट में। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है 6 और इवेंट में कितने हैं 6, प्रोबेबिलिटी हो गया 1, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये रह जाता है, इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड 1 to 140, 140 स्टूडेंट्स हैं, उनका रोल नंबर है 1 से लेकर 140 तक, उनको काउंट ऐसे किया जाता है। ऑल इवन नंबर स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो है जितने भी इवन नंबर हैं उन्होंने मैथमेटिक्स लिया है, तो टोटल 140 तक है, तो 140 तक इवन है, इवन नंबर्ड। नेक्स्ट आ गया आपके पास ऑल दोज नंबर डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स। अब जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं उन्होंने क्या लिया है फिजिक्स। तो फिजिक्स से 3 6 9 12 इस तरह से चलेगा अप टू 1, लेकिन लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो लास्ट नंबर आपके पास आ जाता है 138। ठीक है, तो ये है डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो आपके पास कितने नंबर हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एम हम निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एम कितने हैं। तो आपके पास ये सारी एपी की कंडीशंस हैं, तो आप लोग एपी के लिए nth टर्म आप लोग देख लेते हैं, nth टर्म क्या है, nth टर्म आपके पास m के केस में क्या है, विच इज योर 140। ठीक है, अब ए एन का फार्मूला कितना है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 140। तो nth टर्म है आपके पास 140, इसका जनरल फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d। अब इस ये जो आपका है फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 है, तो आप 2 फिल कर लीजिए, n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 140। अब कॉमन डिफरेंस इन दो टर्म्स में कितना है 2, तो आप लोग n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d 2 पुट कर लीजिए, और ये हो गया 140 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 138। n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 138, ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 69, तो n आ जाएगा 70। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन सेट m कितना है 70। तो नंबर ऑफ इन टर्म्स इन सेट p कितना होगा, टर्म्स इसमें p में कितने होंगे, तो ये आप सभी AP से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स इन सेट b कितना है, ये 46 है, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स ऑप्ट किया है। उसके बाद है एंड दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री। अब जो 5 के साथ डिवाइड हो सकता है उन्होंने केमिस्ट्री लिया है, तो केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से 5 10 15 25 अप टू 1, ये आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा आपके पास 140। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी कितने हैं आपके पास, ये है आपके पास 28। तो ये सारा आप लोग AP से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द 3 कोर्सेज। अब आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने इनमें से कोई भी कोर्स जो है वो ऑप्ट नहीं किया। ठीक है, तो 3 कोर्सेज की बात हो रही। इसके लिए आपका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी यूनियन ए मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स इन फिजिक्स मैथ्स प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन केमिस्ट्री प्लस नहीं आगे माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स इन मैथ्स यूनियन फिजिक्स मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स इन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स इन मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। तो आपको अभी इनका इंटरसेक्शन भी चाहिए, नंबर ऑफ एम भी है, नंबर ऑफ पी भी है, नंबर ऑफ सी भी है, लेकिन अभी आपको इनका इंटरसेक्शन भी चाहिए। तो अब आपके पास है एम इंटरसेक्शन पी। तो एम के मेंबर 2 से डिवाइड हो रहे, पी के 3 से और सी के डिविजिबल बाई 5। तो जो एम और पी के हैं अब वो 2 से भी डिवाइड होने चाहिए और 3 से भी डिवाइड होने चाहिए। अब कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स वो 6 से डिवाइड हो रहा है। अब आपको कौन से नंबर चाहिए जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 6 से कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं 6 12 18 अप टू सो ऑन 138 तक। ये नंबर जो है ये सारे आपके पास 6 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इसका एपी से निकाल सकते हो। कितने हो गए आपके पास ये 23। कितने मेंबर हो गए 23। अब आपको ये मिल गया। अब आपको पी इंटरसेक्शन चाहिए। पी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट हैं। तो P इंटरसेक्शन C को हम देखेंगे तो P के एलिमेंट कौन से हैं फिजिक्स के जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं और केमिस्ट्री के कौन से हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है और जो 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब अब वो 15 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 15 से कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं 15 30 45 अप टू सो ऑन 135। ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे। तो अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हैं, निकल जाएगा आराम से। आप एपी से निकाल सकते हो। तो ये बन जाएगा आपके पास समथिंग 9 मेंबर्स। ठीक है, अब आपको एम इंटरसेक्शन सी भी चाहिए। तो एम इंटरसेक्शन सी क्या है वो कॉमन एलिमेंट जो 2 से भी डिवाइड हो रहे और 5 से भी डिवाइड हो रहे। दैट मीन्स अब जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा मतलब अब वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। तो 10 के मल्टीपल आ गए आपके पास 10 20 30 अप टू सो ऑन 140। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in M नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक मिनट M इंटरसेक्शन C में कितने होंगे तो ये आपके आ जाएंगे डायरेक्टली 14। अब आपको थर्ड चाहिए इंटरसेक्शन तीनों का। तो मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। तो अब वो नंबर चाहिए जो 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, तीनों से डिवाइड होना चाहिए 2 3 5। तो मतलब 5 3 15 एंड 2 30। अब वो नंबर चाहिए जो 30 से डिवाइड होने चाहिए। तो 30 से कौन कौन से डिवाइड हो सकते हैं 30 60 90 अप टू 120। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे ये आ जाएंगे आपके पास समथिंग
4 एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको देखना है कि कौन है जिसने कोई भी कोर्स नहीं लिया है। तो कोई भी कोर्स कौन नहीं होगा, जिसने ये आगे जिन्होंने सभी कोर्स लिए यूनियन, इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना बन जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी किसके इक्वल आ जाएगा। आप ये सारी वैल्यूज डालोगे तो ये आ जाएगा एम पी और सी सम करेंगे। एम में कितने हैं 70, 46, 28, ऐसे चलेगा ये, विच इज 70 + 46 + 28। उसके बाद आप माइनस करेंगे एम इंटरसेक्शन पी, पी इंटरसेक्शन सी, 23, 9 और 14 को, 23, 9 और 14 को। अब उसमें से फिर माइनस करेंगे आप लोग क्या, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा आपके पास, ये कितने आए आपके पास 4। ठीक है, तो टोटल कैलकुलेट हो करके हो जाएगा 102। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने ये तीनों सब्जेक्ट को ऑप्ट किया। ये यूनियन है, मतलब यूनियन का मतलब है जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी, किसी में भी एक में भी है। तो ये स्टूडेंट है जिन्होंने एक ना एक सब्जेक्ट तो मार्क किया ही होगा, एटलीस्ट 1। ठीक है, अब आपको वो लेना है जिसने एक भी नहीं लिया है। तो जब आपने एक भी लिया है तो आप यूनियन में आ जाओगे, लेकिन जब आपने एक भी नहीं लिया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम यूनियन पी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। वो किसके इक्वल होगा, आप लोग यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी यूनियन सी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 140, विच इज 140 माइनस कर लेंगे आप लोग 102, तो बच गए आपके पास 38 स्टूडेंट। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने नो सब्जेक्ट ऑप्टेड फ्रॉम फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। इसके साथ ही आप इनको क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो समझ नहीं आता उनके लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इसके आपके और कुछ सॉल्यूशंस के साथ। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द